Good morning, student. Student, today I will explain remaining questions of exercise 2.2 inverse of trigonometric function NCERT math of class 12th. थर्ड क्वेश्चन तक मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, कुछ फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे, कुछ फॉर्मूले प्रूव कराए थे मैंने आपको। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 by 1 सारे क्वेश्चंस, तो बहुत ही ध्यान से समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये हमको प्रूव करना है। तो हमारे पास 2 tan इनवर्स x की एक आइडेंटिटी है, यानी क्या है इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर फॉर्मूला इसमें यूज कर दीजिएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ये tan इनवर्स 2x, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो यहाँ x की वैल्यू 1/2 पुट कर दो अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ का tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/, कितना होगा 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ आ गया ये tan इनवर्स 4 माइनस 1 3/4, 4 पर कौन जाएगा तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ फिर हमारी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ कौन सी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x की वैल्यू यहाँ ये पुट कर दो, y की वैल्यू ये पुट कर दो, तो आएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया इसमें 21, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन इसमें भी 21 आ गया एलसीएम, तो यहाँ 21 1 जा 21 माइनस 4 1 जा 4, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स 28 और 3 कितना हो गया 31 अपॉन 21 में से 4 माइनस कर दीजिए 17। तो ये हमारे क्या हो गई RHS आ गया, ये प्रूव हो गया। तो हमको जो मैंने आपको फॉर्मूले आपको प्रूव करवाए हैं, उन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हमारे सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे। देखिए इसमें क्या है, ये वैल्यू निकालनी है इसकी कि क्या वैल्यू होगी। x की वैल्यू 0 नहीं होगी। यहां इसमें क्या करें, अगर मैं x के स्थान पर tan थीटा पुट कर दूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये अंडर रूट हट जाएगा हमारा। तो यहां लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x। अब यहां tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, x की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आ गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, स्क्वायर से उड़ गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको करेंगे tan इनवर्स sec को sin cos से ब्रेक करो, सब 1 अपॉन cos लिख सकते हैं माइनस 1, इसका अपॉन 1 लेट कर लिया, और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये आ गया tan इनवर्स, इसमें cos एलसीएम आ गया तो आएगा 1 माइनस cos थीटा, यहां भी cos एलसीएम आ जाएगा तो cos से cos कैंसिल, अपॉन में क्या आ गया sin थीटा। अब cos का हाफ एंगल में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ माइनस है, माइनस की से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, अपॉन इसका होगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। यहां से 1 से 1 कैंसिल, sin स्क्वायर से sin कैंसिल, 2 से 2,
तो टेन इनवर्स ये आ जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई टू। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया हमारा थीटा बाई टू। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टेन इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन वन, यहाँ पर दिया है। तो अब इसमें क्या करें, एक्स की वैल्यू क्या रखें जिससे कि यहाँ टेन आ जाए इसको सॉल्व करने के बाद, जिससे कि इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो अगर एक्स की वैल्यू में कोसेक थीटा रख देता हूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा हमारा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर से रूट हट गया कॉट थीटा, और वन अपॉन कॉट क्या होगा टेन, बन गया फॉर्मूला। तो यहाँ क्या करें, लेट एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक इनवर्स एक्स। तो रखिए टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये आ गया टेन इनवर्स वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट, और कॉट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो वन अपॉन कॉट आ गया, और वन अपॉन कॉट इक्वल टू हो जाए टेन। तो यहां से टेन से इनवर्स यानी आएगा थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, कितना, कोसेक इनवर्स एक्स। ये हमारा आंसर है सिंपल फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेन इनवर्स रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो इसमें टेन इनवर्स कॉस के हाफ एंगल में फॉर्मूले हैं, यहाँ कर दिए साइन वाला यूज, यहाँ कर दिए कॉस वाला। मैंने आपको 11th में बताया था अगर कॉस के पहले नेगेटिव साइन है तो हमेशा साइन वाला फॉर्मूला यूज करो, और कॉस के पहले अगर पॉजिटिव साइन है तो हमेशा कॉसेक वाला कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे कि वन हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए वन माइनस इसका फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाई टू। माइनस से माइनस बाहर यहाँ पर है तो ये प्लस होगा, इसका होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी एक्स ही है, माइनस वन, वन से वन कैंसिल, ये कैंसिल, टू से टू साइन अपॉन कॉस होगा टेन, टेन थीटा बाई सॉरी टेन एक्स बाई टू, स्क्वायर से रूट हट जाएगा यहाँ, ये टेन इनवर्स हमारा यहाँ पर है ही, टेन से इनवर्स कैंसिल होगा तो ये क्या बचा, एक्स बाई टू। ये हमारा आंसर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो क्या आएगा, यहां से मैं कॉस का डिवाइड करता दोनों में तो ये हमारा 10 आ जाएगा, ये कॉस खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या आएगा, 10 इनवर्स कॉस एक्स का डिवाइड करेंगे कॉस में तो 1 आ गया, माइनस साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, अपॉन ये भी 1 प्लस ये भी 10x हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1 लिख सकता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा 10 इनवर्स, 10 में वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4 की, माइनस 10x अपॉन 1 प्लस ये भी 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। तो यहाँ से ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 भी फॉर्मूला बन गया 10a माइनस b का। तो इसको लिख देंगे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 से इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9, चलो बाद में बात करेंगे, 9 को पहले इनको नोट कर लीजिए।
तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो अगर tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x की ऐसी वैल्यू रखिए जिससे कि अंडर रूट खत्म हो जाए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और फॉर्मूला किस में आ जाए, tan की टर्म में। अगर मान लीजिए cos रखता हूं मैं, वो तो उससे भी जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x की वैल्यू अगर a sin थीटा रख दें तो sin का मतलब cos में चेंज हो जाएगा, या sin अपॉन cos tan आ जाएगा। तो यहां से हम क्या रखें, लेट x इक्वल टू a sin थीटा, तो sin थीटा आ जाएगा हमारा x बाई ए, तो थीटा की वैल्यू होगी sin इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ रखिए tan इनवर्स x की वैल्यू रख दी a sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a sin थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ गया tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन लेना, तो a स्क्वायर को बोले 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, और a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर लेंगे तो a आएगा, तो a से a कैंसिल। यहाँ होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस, स्क्वायर से रूट हट गया, कॉस आ गया, साइन अपॉन कॉस हो गया tan। तो इसको लिख सकते हैं हम tan थीटा, थीटा बचा यहाँ पर, tan से इनवर्स कैंसिल हो गया। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a पावर 3 माइनस 3ax स्क्वायर। तो यहां पर ये tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और मैं x की वैल्यू क्या रखूं, a tan थीटा, थीटा हो जाएगा हमारा x अपॉन a, और tan आ जाएगा इनवर्स में। देखिए यहां क्या होगा, रखिए tan इनवर्स x की वैल्यू हमने क्या रखी, a tan थीटा, तो आ जाएगा 3a क्यूब इंटू tan थीटा होगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू a tan थीटा रखी, a स्क्वायर है पहले से, यह होगा माइनस a tan थीटा रखेंगे, इसका क्यूब है तो a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, x की वैल्यू a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan, तो यहाँ क्यूब और tan स्क्वायर थीटा होगा। अब a क्यूब कॉमन ले लिए दोनों से, tan इनवर्स a क्यूब कॉमन आ गया, तो क्या आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, यहां से a क्यूब कॉमन आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, तो ये tan क्यूब और tan इनवर्स, और ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, 11वीं में आपने पढ़ा था, और यहाँ भी मैंने आपको tan 3 वाला 3 tan इनवर्स x वाला जो फॉर्मूला प्रूव कराया, उसमें भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से इनवर्स कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 थीटा। अब यहाँ क्या करना है, वैल्यू रखनी है किसकी, थीटा की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स x अपॉन a, ये हमारा इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में फिर 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखिए इसकी वैल्यू निकाले हम, tan इनवर्स 2 cos फिर ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2, साइन में किसकी वैल्यू होगी, 1/2 साइन में, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो मैंने बताया था -π/2 से +π/2, तो इसलिए हमें इनके अंदर देखना है कि साइन की वैल्यू कितनी
डिग्री की है। तो ये हो जाएगा साइन 30, साइन 30 को ले लेंगे हम π/6। तो साइन से इनवर्स कैंसिल होगा, कितना आ गया यहाँ पर tan इनवर्स 2 cos 2 साइन से इनवर्स होगा π/6, 2 3 जा 6, π/3 आ गया। tan इनवर्स 2 cos π/3 और cos π/3 की वैल्यू cos 60 वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया tan इनवर्स 1 और 1 वैल्यू होगी हमारे पास tan इनवर्स 1 वैल्यू होती है 10, क्योंकि अब tan में देखिए रेंज क्या होती है, tan की रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच। ठीक, तो ये आ गया tan π/4, तो tan से इनवर्स यानी ये आ गया π/4, tan से इनवर्स कैसे हो क्या आ गया π/4 आंसर आ गया। देखो इनके बीच में ये नहीं, तो ये क्वेश्चन कितने हो गए 11 क्वेश्चन हो गए आपके, और इनको नोट करिए तो बाद में कराते आगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A इंटू cot ये है। तो देखिए cot इंटू, अब यहां मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था tan इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल होता है π/2। ये फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो गई π/2, क्योंकि दोनों सेम है। अब ये होगा cot π/2 और cot π/2 की वैल्यू होती है कितनी, इसको लिख सकते हैं 1/10 π/2। अगर याद नहीं है तो लिख दो, वैसे 0 होती है 1/10 π/2 और 1/10 π/2 इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट इक्वल होता है 0। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए यहाँ ये डायरेक्ट में हो सकता है, वैसे इसका हमारे पास फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, लेकिन अगर मैं इसको लेट कर लूँ x इक्वल टू क्या tan a एंड y इक्वल टू tan b, वैसे तो ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा, ये 2 tan इनवर्स y का हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, मत लेट करिए, डायरेक्ट भी कर लीजिए चाहे, यहाँ से फॉर्मूला की तरह होगा प्रूफ, क्योंकि आपको पता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 tan इनवर्स y हो जाएगा हमारा क्या, cos के टर्म में cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों फॉर्मूले यूज हो गए, तो ये आ गया tan 1/2 और ये आ गया यहाँ क्या 2 tan इनवर्स x का होगा प्लस ये होगा 2 tan इनवर्स y। अब 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो tan 1/2 2 कॉमन आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया tan, और यहाँ फॉर्मूला हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यहाँ सीधा फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan से इनवर्स कैंसिल होगा तो हमारा क्या बचा x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, साइन इंटू ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इसमें साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, 1 किसकी वैल्यू हो गई, साइन में साइन π/2 की। साइन से यहाँ साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब कॉस इनवर्स x को इधर ले आए तो ये आएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। अब यहां से इसको इधर हम पार्सल कर दें तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, साइन इनवर्स x। तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x। साइन से इनवर्स यानी ये आएगा 1/5 इक्वल टू x। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5 आंसर होगा। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर दो, लेकिन उससे थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, तो इसलिए यही शॉर्ट है, इसी से कर दीजिए, हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3। देखो यहाँ क्या है, उससे क्या करेंगे, साइन से साइन इनवर्स काट देंगे 2π/3, जबकि रॉन्ग है। मैंने इसमें पहले एक्सरसाइज में आपको बताया था कि इसमें रेंज आपको जरूर याद करनी पड़ेंगे इनवर्स ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है इसमें, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, रेंज ऑफ साइन इनवर्स वैल्यू क्या होती है हमारी, -π/2 से π/2 के बीच, और या ये भी हो सकती है। तो इसलिए हमारी ये जो वैल्यू है ये इनके क्या आ रही है, आउटसाइड आ रही है, बाहर जा रही है, जबकि हमें इसके अंदर चाहिए। तो इसलिए इसके अंदर करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, साइन इसको लिख देंगे हम पाई माइनस 2π/3 लिख सकते हैं, नहीं, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा को इतना लिख सकते हैं, तो साइन इतने को क्या लिख दिया मैंने, इतना लिख दिया। अब इनवर्स से हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारे इसके अंदर आ गई। तो 3π एलसीएम ले लो, माइनस 2π क्या होगा, खाली π/3। ये हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। 17 क्या है, इसमें भी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स tan 3π/4। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इनमें। ये पहले एक्सरसाइज में बताए थे मैंने, सारे वही हैं। इसे मैं और बता दूं आपके बाद, आपको फिर से खुद करने हैं। एक दो क्वेश्चन बचे फिर ऑप्शनल है, तो आप खुद करके देखिए, जो नहीं हो तो पूछ लीजिए। तो tan इनवर्स tan 3π/4, तो इसमें भी रेंज ऑफ tan इनवर्स ये होती है इक्वल टू यही -π/2 से π/2 के बीच में, जबकि ये हमारे क्या है, इससे बाहर जा रही है। तो इसलिए हमें इस वैल्यू को इसकी फॉर्म में चेंज करना है, इसके अंदर आनी चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं एलसीएम लूं तो 4π माइनस पाई 3π 3π/4 ये चीज आएगी निकल के, आएगी नहीं। तो यहां से tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा। तो -tan π/4 आता है।
क्योंकि ये फॉर्मूला होता है tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है हमारा माइनस का, ठीक है। अब यहां से फिर फॉर्मूला यूज होगा, tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स थीटा। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, तो यहां से माइनस आ जाएगा, यहाँ पहले तो माइनस tan इनवर्स इंटू tan पाई बाई 4। tan से इनवर्स कैंसिल क्या आएगा, माइनस के पाई बाई 4, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ऑप्शनल क्वेश्चन है, इनको आप खुद करिए और नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हों तो राइट कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, दोबारा कोशिश करूंगा समझाने की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।